नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। नेशनल हाईवे 43 में कोतमा मनेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग पर केवई नदी पुल के पास कल देर रात अज्ञात वाहन ने 10 मवेशियों को टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही 10 मवेशियों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोतमा मनेन्द्रगढ़ मुख्य मार्ग नेशनल हाईवे 43 पर केवई नदी के पास तिवारी ढाबा के ठीक सामने 2 जुलाई 2021 की बीती रात्रि अज्ञात भारी वाहन ने सड़क पर विचरण कर रहे 10 मवेशियों को टक्कर मार दी, जिसके कारण से 10 मवेशियों की मौत हो गई। घटनास्थल पर देखने से प्रतीत होता है कि किसी भारी वाहन ने इस दुर्घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। मुरैना जिले के चिन्नौनी गांव निवासी फरियादी की पट्टी वाली भूमि पर बलपूर्वक कब्जा जमाकर उन्हें जमीन से बेदखल करने वाले आरोपी के खिलाफ चिन्नौनी सहित 11 गांवों के पंच गुरुवार को मुखर हो गए और उन्होंने आरोपी को जमीन से कब्जा हटाने का फैसला सुनाकर उक्त जमीन को फरियादी को वापस लौटाने की चेतावनी भी दी, लेकिन आरोपी ने पंचायत के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद सभी पंच पंचायत भंग करके आरोपी के खिलाफ एफआईआर कराने चिन्नौनी थाने जा पहुंचे, लेकिन राजनीतिक दबाव की वजह से आरोपी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार चिन्नौनी गांव निवासी हरिशंकर अरेले पुत्र स्वर्गीय राम स्वरूप अरेले की बेहड़ में शासन द्वारा दिए गए पट्टे की 5 बीघा भूमि है, जिस पर वो पिछले 40 साल से खेती करते आ रहे हैं। लेकिन कुछ दिन पहले चिन्नौनी के मजरा आणुलीपुरा के निवासी जगराम मल्लाह और उसके पुत्रों ने बलपूर्वक फरियादी की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया, जिसकी फरियादी द्वारा पंचायत से शिकायत की तो पंचों ने गुरुवार को चिन्नौनी गांव में पंचायत करके आरोपी से पूछा कि ये जमीन हरिशंकर की है तो तुमने उक्त जमीन पर जबरन कब्जा क्यों किया है। इस पर आरोपी जगराम पंचों को सफाई देते हुए बोला कि मुझे तो पटवारी आरआई ने इशारा करके उक्त जमीन को मेरी होना बताया है। इस पर पंचों ने कोई पट्टा या आदेश आरोपी से मांगा तो वो कोई जवाब नहीं दे सका। इस पर पंचों ने फैसला सुनाकर कहा कि 2 दिन में उक्त जमीन से कब्जा हटाकर ये जमीन हरिशंकर को वापस दे दो। इस पर आरोपी मुकर गया और पंचायत के फैसले की अवहेलना करके वहां से चला गया। इस पर पंचों ने मामले की शिकायत चिन्नौनी थाने में पंचनामा बनाकर दी है, लेकिन वहां भी आरोपी को राजनीतिक संरक्षण होने की वजह से कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इस पंचायत में कोल्हू, डंडा, गुनापुरा, तिंदोखर, पचोखरा, चिन्नौनी, सिंगरौली, बरेंड, आमलीपुरा, जगुआपुरा, चिन्नौनी, हेरावरा सहित 11 गांवों के पंच। मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाली ग्राम कुटरावली फाटक के पास एमएस रोड पर एक ट्रक ने बाइक पर सवार मजदूर युवक को टक्कर मार दी, जिसमें मजदूर युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मजदूरी से वापस अपने घर जा रहे उसका भाई अन्य दूसरी बाइक पर सवार था, जिसने बाइक से ट्रक का पीछा किया और ट्रक को ट्रक चालक सहित सबलगढ़ थाने में पकड़वा दिया। जानकारी के अनुसार सुनील जाटव मृतक के परिजन ने बताया कि हम ग्राम भीलसैया से अपना काम खत्म कर लगभग 8 बजे अपने गांव इटवई सबलगढ़ जा रहे थे। उसी दौरान एमएस रोड स्थित कुरावली फाटक के पास एक ट्रक ने पीछे से भाई अनिल जाटव पिता बंसी उम्र 27 निवासी इटवा ग्राम पंचायत रामपुरा थाना सबलगढ़ की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। अपनी बाइक पर बैठे एक साथी को भाई के पास छोड़ा और बाइक से ट्रक का पीछा किया, जिससे सबलगढ़ थाने में पुलिस को ड्राइवर सहित पकड़वा दिया गया है। सुनील क्या घटना हुई? सुनील किसके साथ घटना हुई? क्या घटना हुई? मेरे भाई के साथ। क्या घटना हुई? पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जी भिनसिया थे, सबलगढ़ इटवा के लिए जा रहे थे। क्या काम करते हो? आरसीसी का काम कर रहे थे। भिनसिया मछली रही तो उसको लेने के सुबह लेट हो जाएंगे काम पे, इसीलिए लेके जा रहे थे। तो फिर वहाँ से जा रहे थे तो मैंने 10-15 मिनट पहले फोन लगा, मैं आराम से आना भाई, तो वो आने को आराम से आगे मैंने आओ थोड़ी देर और जो हो जाए तो वो कह रहा चल चिंता मत के मैं तो आराम से ही हूँ। कहाँ से किस जगह घटना हुई? घटना हुई है ये कुटरावली थोड़ी निकल के एक खेत के बाद। काय से हुई थी? ट्रक से। हाँ? ट्रक से। क्या नंबर है ट्रक का? MP 06 GA 3370। कहाँ रखवा दिया अभी ट्रक? सबलगढ़ थाने में। मैं खुद रखवा के आया, मेरे साथ में थे उन लड़कों ने तो कह के रखवाया कि रख दो वो रखवा दिया है। ड्राइवर है उसका? ड्राइवर उसी में बैठा था। थाने में ही गया? हाँ, वो गाड़ी में बैठा था।
पुलिस अधिकारी की सड़क हादसे में मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर काफी विवाद हो गया। विवाद मृतक की पत्नी और मृतक के भाई के बीच हुआ। दोनों शव को लेने के लिए अड़े रहे। समझाइश के बाद मिलकर अंतिम संस्कार किया गया। विवाद की वजह मृतक का अपनी पत्नी से तलाक का मामला न्यायालय में चल रहा था। रतलाम जिले के बरखेड़ा पुलिस थाने में पदस्थ एक सहायक उप निरीक्षक गोवर्धन सोलंकी के हादसे सड़क में कल शाम को मौत हो गई थी। यह हादसा बरखेड़ा थाना क्षेत्र में हुआ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए ताल हॉस्पिटल लाया गया था। सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव को लेने के लिए दो अलग अलग दावेदार खड़े हो गए। पहली दावेदार मृतक गोवर्धन की पहली पत्नी थी, दूसरा मृतक का भाई था। पहली पत्नी से मृतक का तलाक का प्रकरण न्यायालय में चल रहा था। पहली पत्नी से मृतक को बेटियां भी है, एक करीब 20 साल की बेटी जो कि अपनी मां के साथ आई थी। पहली पत्नी ने शव को उसको सौंपे जाने को लेकर काफी हंगामा मचाया। यहां तक कि जब शव को शव वाहन में रखकर मृतक के भाई अन्य ले जाने लगी तो वो शव वाहन के सामने ही बैठ गई। वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने उसको समझाने की काफी कोशिश की। पुलिस का कहना था कि पत्नी से तलाक का मामला चलने के कारण शव मृतक के भाई को दिया जाएगा। अगर पत्नी चाहती है तो वो ससुराल में जाकर अंतिम संस्कार में शामिल हो सकती है। काफी समझाइश के बाद यह तय हुआ कि मृतक का अंतिम संस्कार ताल में ही किया गया, जिसमें मृतक की पत्नी, बेटी सहित उसके अन्य परिजन भी शामिल हुए। इसकी बहन क्या खड़े हैं? 22 साल से मैं जिसकी पत्नी हूँ। 3 बच्चियां हैं मेरी। 20 साल की एक बेटी है, 14 साल की एक बेटी है, 13 साल की एक बेटी है। और मुझे कहा जा रहा है कि मैं पत्नी नहीं हूँ जो साल भर से औरत रह रही है। टीआई साहब बता रहे हैं कि 8 साल की बेटी है उसकी, आप कहाँ गए थे? तो 8 साल से नहीं, 2012 से मैंने केस लगाया था कि इस आदमी ने दूसरी शादी कर ली है और ये मुझे नंगा कर करके मारता है, मुझे प्रताड़ित कर रहा है। मैं पूरे स्टाफ में रोती रही। मेरा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि उसकी एक और पत्नी है। ये लोग उसको छुपाते रहे और आज ये टीआई साहब खुद बोल रहे हैं कि उसकी एक और पत्नी थी। तो आप कहाँ थे? 8 साल की बेटी है उसकी और आज मुझे डेड बॉडी नहीं दे रहे। क्या चाहते हो आप? मैं अपने पति को अंतिम समय में अपने घर ले जाना चाहती हूँ। मेरी दोनों बच्चियां घर पे, बड़ी बच्ची मेरी, अगर डेड बॉडी नहीं दी इन्होंने तो वो आत्महत्या कर लेगी, मैं भी आत्महत्या कर लूंगी। क्या नाम आपका? निर्मला सोलंकी। कितनी एज है आपकी? 40। कहाँ रहते हैं आप? पटेल कॉलोनी जावरा। आपके हस्बैंड का क्या नाम था? गोवर्धन सोलंकी। कहाँ पदस्थ थे वो? बरखेड़ा थाने पे। किस पोस्ट पे थे? ASI के पद पे। ठीक है, शुक्रिया। पूछो, तुम पूछो, क्या मामला भाई? सर हमारा भाई है, हम भाई को लेने जाना चाहते हैं तो उज्जैन ले जाएंगे हम। क्या नाम आपके भाई का? गोवर्धन सोलंकी। कहाँ पर पदस्थ? ये बरखेड़ा थाने पे रहते। अभी ये इतना क्या हो रहा है, हंगामा क्यों हो रहा है, क्या मामला है? सर वो मेरी भाभी आई तो बोले कि मैं ले जाऊँ। सर मैं भाई हूँ, मैं ले जाऊँ ना तो मेरे साथ चलो। उनको बोल दिया मेरे साथ चलो, उनका अंतिम संस्कार ढंग से हो जाना। वो नहीं मारे, बोले मैं ले जाऊँ। तो ये कम से कम 5-6 साल से विवाद चल रहे, इनको कोर्ट में केस चल रहा है और साथ में रहती नहीं है, अलग रहती है। ये चल नहीं रहा। अभी या तो लेने आगे, बोले मैं ले जाऊँ। तो इनकी एक पत्नी थी क्या? कर रखी थी। क्या नाम आपका? करण सर। कहाँ रहते हो? नागजरी। ठीक है, शुक्रिया साहब। जो आज ये आपके थाने बरखेड़ा पर पदस्थ थे ASI जी, इनके जो एक्सीडेंट हुआ है, इनकी डेड बॉडियाँ हॉस्पिटल में रखी हुई है, पोस्टमार्टम चल रहा है। इनकी दो वाइफ दावा कर रही है ये मेरे पति है, ये मेरे पति। सर क्या कारण है? दावा कर रही है दोनों, ठीक है, अच्छी बात है। और पहली पत्नी जो है उनसे इनका तलाक का केस चल रहा है कोर्ट में और दूसरी पत्नी उनके पास जो है हमारे ASI उनके पास रह रही है। और ये दोनों जो दावा कर रही है ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मृतक के भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं जो अपने साथ भाई की बॉडी ले जाना चाह रहे हैं और अंतिम संस्कार अपने पैतृक गांव में करना चाह रहे हैं। अगर ये दोनों पत्नियां चाहती है कि वहाँ मतलब अंतिम संस्कार करना चाहती है तो ये वहाँ पैतृक स्थान पर जाके अपना अंतिम संस्कार कर सकती है। नहीं सर, मेरा का मतलब ये है कि उनको दिक्कत हो रही, मतलब पहले वाली पत्नी को डेड बॉडी ले जाने पर। जब उनके परिवार में ले जा रहे थे? हाँ, उनके परिवार में वो जावरा ले जाने। वो तो पत्नी चूँकि इनसे तलाक का विवाद चल रहा है तो इनका तो अधिकार बनता ही नहीं है और चूँकि मृतक का सगा भाई है साथ में तो उनको बॉडी दी जाएगी। एक्सीडेंट का कारण क्या रहा सर? ऐसे सब एक्सीडेंट अनबैलेंस हुए हैं और ये पुलिया में टकराए हैं, बस इससे चोट आई, उससे सब उनकी मौत हुई है। रतलाम जिले में अब कोरोना के बाद डेंगू बीमारी ने दस्तक दी है। गांव में डेंगू की दस्तक के बाद जिला प्रशासन अलर्ट हुआ और मेडिकल कैंप लगाए हैं। लेकिन फिलहाल एक गांव डेंगू की चपेट में आने से गंभीर स्थिति बन गई है, जिसके बाद कलेक्टर ने भी इस और गंभीरता से ध्यान देते हुए कैंप लगाया और स्वास्थ्य टीम को लगाया है। इधर गांव में बताया है कि गंदगी गांव में बहुत है और साफ सफाई की परेशानी है। लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण गंदगी फैली और हर घर के आसपास गंदगी है, जिसके कारण बीमारी फैली है। वहीं जिला मलेरिया अधिकारी गांव में है और शिविर लगाकर हर घर में हर एक व्यक्ति की जांच कर रहे हैं। 80 लोगों में डेंगू सिम्टम्स पाए गए।
22 में डेंगू की पुष्टि हुई है। 10 की गंभीर हालत में रतलाम निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं गांव में बाकी लोगों का इलाज चल रहा है। ग्राम पलदुना में क्या प्रकोप फैला और कैसा क्या है ये? अभी 10-15 दिन से डेंगू बुखार हमारे यहाँ ज़्यादा चल रहा है। उसका मुख्य कारण तो यह है कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता की कमी है और लोग अपने घरों के आसपास साफ सफाई की कमी है। कुछ नालियाँ वगैरह और जो बारिश का मौसम है और घर के आसपास जो पानी है वो पानी भरा रह रहा, उस पानी में न तो उसमें कुछ केमिकल या दवाई कुछ डाल नहीं रहे, उस वजह से यह प्रकोप बढ़ रहा है। डेंगू के लार्वा उसमें स्वच्छ अच्छे पानी में साथ जो पानी की कुछ किल्लत है, लोग 2-3 दिन से पानी भरा हुआ रखते हैं, उस पानी में ये डेंगू के पनप रहा है, उस वजह से हो रहा है। अभी तक क्या यहाँ पे कुछ इसको लेकर कुछ समस्या को लेकर कुछ यहाँ पे स्थानीय दौर कुछ व्यवस्था की गई है, दवाई वगैरह की छिड़काव वगैरह? पूरी जिला से स्वास्थ्य विभाग की टीम भी आई थी, उन्होंने भी सर्वे किया है और अभी इस बीमारी के बाद जो कम से कम यहाँ 20-22 लोग भर्ती है रतलाम में, और अभी टीम आई थी, उन्होंने भी पूरे गांव में सर्वे किया, दवाई भी स्प्रे कराया है। किस ओर से दवाई का छिड़काव हुआ है, कौन से विभाग द्वारा? ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से हुआ है और हमने अवगत भी कराया है जिला स्वास्थ्य अधिकारी से। ग्राम पंचायत द्वारा यहाँ पे कुछ व्यवस्था के लिए? हाँ, ग्राम पंचायत के स्तर पे भी सचिव जी से हमारी भी बात हुई थी कि अभी जो गाँव। सर, ग्राम पलदुना में कब से ये डेंगू का रोग फैला और कब से अपने शिविर लग रहे हैं? यार 22 तारीख को रतलाम के आशीर्वाद हॉस्पिटल में कुछ बुखार के मरीज भर्ती हुए हैं हमारे, और उनके संचालक ने हमारे कलेक्टर महोदय को सूचना दी। तो कलेक्टर महोदय के निर्देशों पर हम लोगों ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो 5 से ज़्यादा मरीज उनके यहाँ एडमिट थे और एक्चुअली उनका सैंपल्स जो एलाइजा सैंपल जिससे डेंगू की पुष्टि होती है वो हमारी पैथोलॉजी लैब में आया था। उसकी रिपोर्ट जैसे आई तो हमने देखा कि डेंगू के सैंपल्स पॉजिटिव हैं। हमने पूरे अपने एंटी लार्वा टीम, अपनी पूरे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स, नामली के मेडिकल ऑफिसर्स, फार्मासिस्ट, उसी दिन से हमने इस ग्राम पंचायत पलदुना में कैंप स्थापित किया और कैंप में लगभग हमने 80 ऐसे मरीज ढूंढे। कुछ हमारी टीमें डोर टू डोर गई और 80 ऐसे मरीज ढूंढे जिनको वाकई में सिम्टम्स थे, कहीं ना कहीं बुखार के लक्षण थे, और कुछ ऐसे भी थे जो उनके फैमिली मेम्बर्स थे, तो उनका भी हमने सस्पिशियस मानकर उनका सैंपल्स लिया था। उसमें से 22 हमारे ऐसे मरीज मिले जिनमें डेंगू की पुष्टि हुई थी। और सबसे अच्छी बात है कि 7 मरीज हमारे रतलाम में भर्ती थे, 3 अदर हमारे नामली में, 10 मरीज जो ऐसे थे जो कि गए थे दिखाने प्राइवेट में, और बाकी जो हमारे मरीज मिले उनको हमने घर पे ही हमारे दल के द्वारा, हमारे चिकित्सकों के द्वारा जो जांच करा के ट्रीटमेंट दिया है, वो घर पर ही उपचाररत थे और अस्वस्थ हो गए हैं। लगातार हमारा कैंप चल रहा है, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि चूँकि ये माह जो है डेंगू एंटी डेंगू माह के रूप में मनाया जाता है, तो हमने ये डिसीजन लिया, चूँकि पूरे ज़िले में डेंगू माह मनाना है, सेलिब्रेट करना है, तो चूँकि पलदुना में नंबर ऑफ़ केसेस अचानक निकले थे, तो हमने इस वर्ष डेंगू जो जागरूकता सप्ताह भी यहीं से स्टार्ट किया है मनाना। इसके लिए भी हमारे पूरे ज़िले की टीम आई हुई है लगातार। और हमने इसमें इनोवेशन किया है कि हमारे जो 17 गांव थे हाई रिस्क, जहां पे मलेरिया का IRS का स्प्रे होता था, तो हमने एक ये वाला गांव भी एडिशनल जोड़ा है कि ताकि यहाँ पे भी जो इंडोर कोई प्रॉब्लम नहीं हो मलेरिया की और डेंगू की, और लोगों के घरों में भी इंसेक्टिसाइड्स का यदि स्प्रे होगा तो स्प्रे होने के बाद उनको रिलीफ मिलेगा, कोई मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ नहीं होगी, फर्दर बढ़ेगी नहीं, मलेरिया नहीं होगा। डेंगू के लिए कंटिन्यूसली लार्वा सर्वे चल रहा है और डोर टू डोर जाके हमारी टीमें कंटेनर सर्वे और सर्वेलेंस के माध्यम से। आपकी सब टोटल टीम में कितने सदस्य लगे हुए हैं इस गाँव? 6 लोग अभी तक लगे थे, जिसमें से अतिरिक्त हम बता दें खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।